Good morning, friends. Welcome to my channel, Quality Guru India, and my name is Amit Kumar Mishra. And today we are going to have a session on 8 deadly wastes, and I call it T moods. And this T moods nothing but the short form of those 8 deadly wastes. आज के टाइम में अगर ऑर्गेनाइजेशंस को कॉम्पिटिटिव रहना है, प्रॉफिटेबल रहना है और मार्केट में आगे बढ़ना है तो उनको कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना ही होता है। अगर कंपनी अपने कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकती तो मार्केट में सर्वाइवल में उसको काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो इसीलिए इन 8 डेडली वेस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपका बहुत सारा कॉस्ट जो है वो वेस्ट कर देते हैं। सो इन वेस्ट को रिमूव करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के कॉस्ट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ में आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रह सकते हैं। सो आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत जल्द मैं 100 वीडियोस क्वालिटी के ऊपर डालने वाला हूं, जो आपको मार्केट में 1000 रुपीज एंड मोर देन 10,000 रुपीज एक्सपेंस करके भी आपको नहीं मिल पाएंगी। वो नॉलेज मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से फ्री में देने वाला हूं। सो डोंट वेट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आगे बढ़ते हैं। सो इन डेडली वेस्ट में से पहला है, टी मूड्स में से पहला वर्ड है टी, एंड दैट स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि कई लोग क्या काम करते हैं, अगर एक पार्ट बना रहे हैं तो उसकी एक डाया की मशीनिंग कराते हैं एक लोकेशन पे और दूसरे डाया की मशीनिंग कराते हैं 50 किलोमीटर दूर दूसरे लोकेशन पे, और फिर उसी पार्ट को असेंबली करने के लिए भेजते हैं उसको तीसरी लोकेशन से। इस प्रकार ये जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है उस प्रोडक्ट में एडिशनल ऐड होता है। हमें उस तरह से काम करना चाहिए कि वो एक ही सेटअप में कम से कम ट्रांसपोर्टेशन किए हुए पार्ट को हम बना सकें। इस प्रकार हम अपने कॉस्ट को बचा सकते हैं। दूसरा है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होता है, हम उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। सो हमें इन्वेंट्री अगर हमने ज्यादा रखा, सपोज कि अगर कस्टमर हमारा 1 करोड़ का माल पर मंथ लेता है और हमने 4 करोड़ का मटेरियल बना के रखा है, तो वो जो 3 करोड़ का जो हमने मटेरियल अपने पास एक्सेस रखा हुआ है, वो हमने जो बैंक से पैसे लोन पे लेके और उसका जो मैन्युफैक्चर किया है उसका इंटरेस्ट हमारे ऊपर कंटिन्यूसली लोडेड है, और साथ में हमारे को वो 3 करोड़ का जो मटेरियल है उसको रखने के लिए एक्सेस स्पेस भी चाहिए होता है, उसका भी हम पैसा देते हैं। साथ में उसमें कुछ जो टूट फूट होती है उसकी वजह से भी हमारा कॉस्ट इंक्रीज होता है, और उसको मैनेज करने के लिए हमें मैन पावर भी लगानी पड़ती है, उसका भी एक्सपेंस हमारे को बियर करना पड़ता है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो इस इन्वेंट्री की वजह से इनकर होते हैं, और हमें इन्वेंट्री बिल्कुल मिनिमम पे मेंटेन करके चलनी चाहिए, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और बहुत सारा कॉस्ट सेव कर सकते हैं। इसी तरह से है वेटिंग टाइम। एक और वेस्ट है वेटिंग टाइम, जिसको हमने W से डिनोट किया हुआ है। वेटिंग टाइम का मतलब होता है कि एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया और दूसरे प्रोसेस वाला बंदा जो है वो वेट कर रहा है कि पहला प्रोसेस कंप्लीट करके देगा तो मैं आगे का प्रोसेस करूंगा। तो ये जो वेटिंग टाइम है एक्चुअली ये वर्किंग आवर्स में से जो उसको कम ही करता है, तो जो हमारा आउटपुट है फाइनली वो रिड्यूस हो जाता है। तो हमें वेटिंग टाइम को 0 करना चाहिए। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में जो भी वेटिंग टाइम्स है उसको हमें एलिमिनेट करना चाहिए। एक और वेस्ट है, उसको हम बोलते हैं मूवमेंट। मूवमेंट बोले तो पार्ट को हमने पहले लेफ्ट साइड में मूव किया, फिर हमने राइट साइड में मूव करके फिर हमने असेंबली की। तो ये जो मूवमेंट है कि पहले पार्ट को हमने लेफ्ट हैंड से उठाया, फिर हमने राइट हैंड में पकड़ा, फिर हमने उसको असेंबली की, तो ये जो मूवमेंट है ये भी एक प्रकार का वेस्ट रहता है और हमारा जो आउटपुट होता है उसको ये इफेक्ट करता है। तो हमें वो इवैल्यूएशन ऐसे करना चाहिए कि वो राइट हैंड से ही पार्ट को पिक करे और राइट हैंड से ही असेंबली करे, तो जो हमारा साइकिल टाइम है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है और हमारा जो कॉस्ट है प्रोडक्ट को बिल्ड करने का वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। सो ओवरऑल हमारा जो आउटपुट है वो इम्प्रूव होता है। फिर आता है
ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब है कि आपने जो प्रोडक्शन किया, कस्टमर को तो रिक्वायरमेंट है 500 पार्ट्स की, बट आपने जो प्रोडक्शन किया वो आपने 2000 पार्ट्स का प्रोडक्शन किया। तो जो आपने 1500 पार्ट्स हैं वो आपने एक्सेस प्रोडक्शन किया। तो ये जो ओवर प्रोडक्शन में आपका जो पूरा जो टाइम यूटिलाइज हो गया, आप जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे वो बना सकते थे, कोई और डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स थी उसको आप बिल्ड कर सकते थे, लेकिन वो आपने नहीं किया क्योंकि आपने एक जो सप्लाई वाला पार्ट नहीं था उसी को बनाते रहे और अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपने एनर्जी वेस्ट कर दिया, अपना कॉस्ट लगा दिया, अपने चाइल्ड पार्ट्स लगा दिया। तो ये ओवर प्रोडक्शन एक प्रकार का वेस्ट है जो हमें नहीं करना चाहिए। फिर है ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग का मतलब है कि आपने एक पार्ट का एक डाया है जो रिक्वायरमेंट है कि उसमें प्लस माइनस 1 mm का टॉलरेंस चाहिए और हम उसको एक मशीनिंग करते हैं, मशीनिंग करके वो डाया बिल्ड करते हैं और हम उसके बाद से उसको हम ग्राइंडिंग करके उसको और रिफाइन करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे को टॉलरेंस तो ज्यादा है, बट हमने ग्राइंडिंग जैसा ऑपरेशन यूज करके, कॉस्टली ऑपरेशन यूज करके हम उसको और 0.5 टॉलरेंस में ले आते हैं। तो इस प्रकार से ये ओवर प्रोसेसिंग भी एक प्रकार का वेस्ट है और हमें इस वेस्ट से भी बचना चाहिए। फिर आता है डिफेक्ट्स। डिफेक्ट्स भी हमारे कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं और जब भी हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट जनरेट होते हैं। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए वैसा होना चाहिए कि उसमें बहुत सारे पोका के लगे हों, हमारे जो लोग हैं वो ट्रेंड हों, सो दैट जो प्रोडक्शन है वो वहीं पे डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सके और डिफेक्टिव पार्ट बने ही ना। उसके बाद से स्किल आता है। स्किल, हमारे जो मैन पावर है वो बहुत सारे स्किल मैन पावर जो है ऐसे बैठ के टाइम पास करती रहती है। तो हमें हमारे मैन पावर के स्किल को इवैल्यूएट करना चाहिए कि किसके पास किस तरह की स्किल है। किसी के पास स्पीकिंग स्किल्स हैं, किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्स हैं, किसी के पास क्वालिटी में स्किल्स हैं, किसी में इंस्पेक्शन स्किल्स हैं, किसी की लैब की स्किल्स हैं, कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट है। तो हमें बंदों का जो भी हमारी टीम है उनकी स्किल्स को प्रॉपरली इवैल्यूएट करके और उनको प्रॉपर लोकेशन के एलोकेट करने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होता है और हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये 8 डेडली वेस्ट समझ में आ गए होंगे। ये 8 डेडली वेस्ट आपको जो भी आप 6 सिग्मा प्रोजेक्ट करोगे और लीन 6 सिग्मा प्रोजेक्ट करोगे तब भी आपको ये 8 डेडली वेस्ट को रिमूव करना ही होता है। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को इसको शेयर करेंगे सो दैट ये नॉलेज की जर्नी में वो भी भागीदार बन सकें और आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे इस सेशन में भाग लिया।